Hello and welcome back to your own channel, Madi Goswami. So, BHMS final year students, your exam are going to be started from 30th of May. जो पेपर हैं वो सेम होंगे, फर्स्ट पीएम, सेकेंड पीएम, उसके बाद होगा मटेरिया, फिर ऑर्गेनॉन, फिर रिपोर्टरी और फिर सीएम। तो पीएम तो हम लोगों का ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होता है कि पीएम में हम लोग वही पढ़ते हैं, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, इन्हीं सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है पीएम में। तो पीएम में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, और क्योंकि ये फर्स्ट पेपर होता है तो हम लोग इनिशियली भी पेपर के कुछ दिन पहले भी इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं। जो मेजर टास्क है हमारे लिए दैट इज़ सीएम एंड रिपोर्टरी। सीएम और रिपोर्टरी दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके पेपर बहुत ज़्यादा लास्ट में होते हैं। एंड अगेन द सेकेंड पॉइंट इज़ कि इनमें छुट्टियां भी बहुत कम होती है। थर्ड थिंग इज़ कि पेपर के लास्ट तक आते आते हम लोगों का पढ़ने का और चीज़ें गेन करने का जो कैपेसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। सो दिस आर द थ्री मेजर प्रॉब्लम्स वी फेस वाइल गिविंग दिस एग्जामिनेशंस। ऑन द सेकेंड हैंड वी आर हैविंग ऑर्गेनॉन एंड फिलोसॉफी, जो अपने आप में ही एक जंग है। ऑर्गेनॉन और फिलोसॉफी को पढ़ना, उसे समझना, फिलोसॉफी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसे कैसे अटैम्प्ट करना। बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं और अभी से ही हम लोग सीरीज़ चलाएंगे जिसमें हम लोग फिलोसॉफी को कंप्लीट कर के ही रहेंगे। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि आप लोगों के एग्ज़ाम के पहले मैं फ़िलोसॉफ़ी कंप्लीट करवा दूँ। अगेन ये एग्ज़ाम्स थोड़ी सी तो पोस्टपोन होगी, लेकिन हमें हमारी साइड से एकदम प्रिपेयर रहना है कि हम लोग अगर 30 को पेपर होता है तो हम लोग वो दे पाए। अगर आप लोग कल से भी 6 मई से भी पढ़ना शुरू करते हैं तो 20 तक आप लोग सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। सारे मतलब सारे, पीएम, सीएम, रिपोर्टरी, ऑर्गेनॉन, मटेरिया, फिलोसॉफी, एवरीथिंग सॉरी। उसके बाद 20 के बाद हम लोग सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करेंगे। सीएम और रिपोर्टरी को इनिशियल के 2 से 3 दिन में पढ़ करके फिर रख देंगे। ऑर्गेनॉन और मटेरियल को अगले 3 दिन में रख देंगे। और 26 से लेकर के तो 30 तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ पीएम पर ही फोकस करेंगे। तो आप लोगों को अब बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना है। अपना नींद का शेड्यूल थोड़ा सा डिस्टर्ब करके कम कर लेना है। कम इसलिए कर लेना है, ये नहीं बोल रही कि 3 घंटे या 4 घंटे की ही नींद लो, नींद प्रॉपर 6 आवर्स की लो, लेकिन कुछ ऐसा मैनेजमेंट हो जिससे हम लोगों का स्टडी जो है स्केड्यूल वो इफ़ेक्टिव हो जाए। तो आप लोगों का स्टडी स्टार्ट होगा मॉर्निंग 5 से। 5 बजे अगर आप उठ जाते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है कि आपका जो बाकी का रूटीन है वो बहुत व्यवस्थित चलेगा। क्योंकि गर्मियाँ हैं, क्योंकि सब लोगों की छुट्टियाँ चल रही है तो बाहर बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला शोर होता है। तो आप लोग 10 बजे तक तो ऐसा पाओगे कि पूरी गली में, कॉलोनीज़ में सब बच्चे बाहर निकल ही जाते हैं। तो हमें उसके पहले अपना एक टास्क कंप्लीट करना है। सो वी विल स्टार्ट आवर स्टडी फ्रॉम 5:30 to 7:30। वी आर हैविंग हेयर 2 hours। आप लोग सुबह सुबह फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे सबसे पहले रिपोर्टरी। ये टाइम टेबल इस वाली एग्जामिनेशन के लिए है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमेशा हर एग्ज़ाम के लिए टाइम टेबल हमेशा चेंज होता है। मैं हमेशा नहीं कहती हूँ कि रिपोर्टरी ही सुबह से उठते से पढ़ो, लेकिन क्योंकि ये एटमॉस्फेयर ऐसा है, ये एनवायरनमेंट ऐसा है, और अभी का जो नेचर है हम लोगों का भी, जो स्टूडेंट्स उन लोगों की भी एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा डिले हो गई हैं। तो अभी जो एक फ्रस्ट्रेटेड माइंड होता है ना, उसमें अगर आप लोग बहुत ज़्यादा नई भी चीज़ें पढ़ोगे तो भी लगता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमें कुछ नहीं आता है। एक डिमोटिवेटिंग पॉइंट यहीं से स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हमें हमारे स्टडी स्केड्यूल को कुछ ऐसे प्रिपेयर करना पड़ेगा कि वो चीज़ हमारे मन को हिट ना करे, क्योंकि अगर वो बार बार हिट करती रहेगी तो हम लोग नई चीज़ें ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लेकर के 8 to 10 में हम लोग कंप्लीट करेंगे सीएम। अगेन 2 hours की सीटिंग 10। ठीक है, ये हमारे 4 घंटे हुए। इसके बाद आप लोग फिर से आधे घंटे का ब्रेक लेकर के 10:30 to 12 1.5 hours में कंप्लीट करेंगे पीएम। नॉट कंप्लीट, इसका मतलब ये होता है कि आपने जो भी एक टास्क बना लो अपने लिए कि आज मुझे इतना करना है, कल मुझे इतना करना है, उस अकॉर्डिंग अगर आप लोग पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि उसमें क्या होता है कि चीज़ें बढ़ जाती है और डिवीज़न के बाद में पढ़ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है जब आपके पास कोई टास्क होता है। इसके पहले वाली जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें मैंने बताया था, जैसे एक एक डेट वाइज आप अपना टाइम टेबल प्रिपेयर कर लीजिए।
जो शेड्यूल है वो मैं आपको बता रही हूँ, शेड्यूल यही रखना है। आप अपना टास्क डिसाइड कर सकते हैं कि जैसे 9th ऑफ फरवरी को स्टार्ट किया तो 8 to 9 में रिपोर्टरी किया पार्ट 1, 9:30 to 12 में सीएम किया चैप्टर 3, 5, 6, 9। अब 3, 5, 6, 9 क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े चैप्टर्स हैं, तो इसलिए अगर आपने पहले इनको पढ़ रखा है तो ही एक बार में ऐड कीजिए, नहीं तो 3 और 5 चैप्टर अपने आप में एक बुक है। 3 से 4 बजे के बीच में पीएम करना है इतने चैप्टर्स। 9 से 10 के बीच में ऑर्गेनॉन करना है। ऑर्गेनॉन में क्या, रॉबर्ट की फिलोसॉफी करनी है। रात में ऑर्गेनॉन में क्या करना है, पार्ट 3 करना है। नेक्स्ट डे में ऐसा करना है। तो ऐसा अपने लिए एक शेड्यूल बना करके रखो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब 12 के बाद आप 12 से 3 तक आप बिल्कुल फ्री हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं आप। 3 घंटे आपके हैं। आप चाहो तो सो लो, कहीं जाना है चले जाओ, अपना जो भी ओपीडी और क्लिनिक्स है वो अभी बंद कर दो। बहुत सारे बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो आप अभी थोड़े समय के लिए पॉज कर दो, बिकॉज एग्जाम्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज योर प्रैक्टिस लाइफ। अगेन विल स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम 3:30 to 5 o'clock। यहाँ पर 1.5 आवर हम लोग देंगे एमएम को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं, होम्योपैथी से कोई लेना देना नहीं है। तो इवन आधे से ज़्यादा बच्चों को तो फाइनल ईयर की मेडिसिन के नाम तक नहीं पता होते। तो एमएम को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। बहुत तगड़े पेपर्स आते हैं तो बहुत अच्छे से देना है। हम लोग होम्योपैथ्स हैं तो थोड़ी सी लाज रखते हुए उसका पेपर अच्छे से देना है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि हाँ चलो कुछ भी लिखना है। मेडिसिन में एक फॉर्मेट होता है सभी के पास, उसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा पढ़ना है क्योंकि आपके पास सफिशिएंट समय है। मैं उन बच्चों के लिए भी बैठ लगा सकती हूँ जिन्होंने अभी तक बुक्स नहीं खोली हैं और एग्ज़ाम डेट देखने के बाद घबरा चुके हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मुझसे पढ़ो, आप ऑफलाइन पढ़ो ऑनलाइन पढ़ो जैसे भी पढ़ो, आप लोग औकात रखते हो अभी भी पास होने की। इन 20 दिनों में भी मैं आपको गारंटी दिला सकती हूँ कि आप पास कर सकते हो एग्जामिनेशन। तो सफिशिएंट टाइम है, बहुत अच्छे से पढ़ो। अगेन 5:30 to 7:30 हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनॉन। अब ऑर्गेनॉन का कैसा पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑर्गेनॉन में पहले आपको तीनों वॉल्यूम कंप्लीट करने हैं। ए.के. दास से अगर आप पढ़ रहे हैं तो ए.के. दास का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 एक हफ्ता लीजिए, तीनों वॉल्यूम्स कंप्लीट कीजिए। इसके साथ साथ में फ़िलोसॉफी चलाना है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा ही चलाना है, एकदम से पूरा नहीं करना है। फ़िलोसॉफी के रेगुलर लेक्चर्स आते रहेंगे, हम लोग एक एक फ़िलोसॉफी कंप्लीट करेंगे। विद इन अ वीक का एक टारगेट है, क्योंकि 3 वीक्स बाद आप लोगों की एग्ज़ाम है। तो यही टारगेट है कि एक वीक में एक फ़िलोसॉफी कंप्लीट कर देंगे तो 3 वीक में तीनों फ़िलोसॉफीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग ये टारगेट रखो कि ये वाले वीक में आप लोग ऑर्गेनॉन के ए.के. दास से 1st, 2nd एंड 3rd कंप्लीट कर लो। ऑर्गेनॉन के लिए बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं प्लेलिस्ट में, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ तक देखें तो हमने एक बार सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं। नाउ 8 to 9 1 आवर, ये 1 आवर में आपको जो भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है आप उसको दोगे। जो कुछ भी आपको लग रहा है, सीएम है, पीएम है, रिपर्टरी है, ऑर्गेनॉन है, फिलोसॉफी है, मटेरिया है, जो कुछ भी आपको मोस्ट डिफ़िकल्ट लग रहा है उसको आप ये 1 घंटा दोगे। उसके बाद 9:30 to 11 में 1.5 आवर का हम लोग एक्स्ट्रा स्टडी करेंगे सीएम के लिए। क्यों? क्योंकि सीएम जो है वो एक कम्प्लीटली अननोन सब्जेक्ट है। जो रिपर्टरी होता है वो तो भी थोड़ा थोड़ा मैच कर जाता है। रिपर्टरी और सीएम 2 बहुत अलग सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन रिपर्टरी में जब आप ऑर्गेनॉन पढ़ोगे और रिपर्टरी पढ़ोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सेम हैं। स्पेशली ऑर्गेनॉन का जो लास्ट वॉल्यूम है, 3rd वॉल्यूम है, क्रॉनिक डिसीज़ हुआ, केस चेकिंग हुआ, ये सारी चीज़ें रिपर्टरी में भी आ जाती हैं, तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है। लेकिन सीएम एक कम्प्लीटली अलग सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको समय अलग से देना ही होगा। तो ये आपका टाइम शेड्यूल है। आप 11 से 5 की नींद यहाँ पर ले रहे हैं तो 5 घंटे ही हो गए। 12 से 3 में आप फ्री है, 3 घंटे, वो 8 घंटे आपके पास है, आप सफिशिएंटली सो सकते हैं। और बीच बीच में भी आधा घंटा आप चाहो तो 20 मिनट का नैप ले सकते हो। अगर आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, नॉट ओनली यू विल पास द एग्जाम्स बट यू हैव द एबिलिटी टू क्रैक द एग्जाम्स इन अ वेरी प्रोग्रेसिव एंड इफेक्टिव वे। ऑल्सो बहुत सारी सीरीज़ आने वाली है। ऑल वी नीड इज़ योर सपोर्ट ओनली। तो अगर हम लोग देखें तो आपका स्टडी हो गया है
ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11.5 घंटे, 11.5 आवर्स यू आर स्टडिंग आउट ऑफ 24 आवर्स। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे छोटे छोटे चंक्स में पढ़ोगे तो बहुत ईजी हो जाता है, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कब आपने 11 घंटे पढ़ाई कर लिया। स्टार्टिंग के 1-2 दिन थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन इसको मोटिवेशन में लाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि ऐसा का ऐसा टाइम टेबल बनाइए, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और ऐसा ही टाइम टेबल बना करके आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ सेट कर दीजिए। ऑलवेज स्टडी इन ईस्ट डायरेक्शन, आप जब भी पढ़ रहे हो आपका फेस जो है वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए। बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं इस चीज़ के। सेकेंडली, फिक्स योर स्टडी प्लेस, जहाँ पर भी पढ़ना है वहाँ डेली वहीं पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो घर चले जाते हैं एग्ज़ाम्स के दौरान, लेकिन कॉलेजेस कहीं और होते हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप वापस से अपने पीजी हॉस्टल में शिफ्ट हो जाओ, या तो घर पर पढ़ रहे हो तो सारा मटेरियल एक जगह रख लो, फिर ठीक है एग्ज़ाम के सिर्फ 2 दिन पहले कॉलेज या जो भी हॉस्टल है वहाँ जाना है, लेकिन मटेरियल रख लो ताकि आपके पास ये बहाना ना हो, अरे यार ये तो वहाँ है, ये वहाँ है। एक दिन बिगाड़ो, जाओ हॉस्टल, लेकर के आओ, सारी चीज़ें एक साथ रखो। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम करेगी। फिलॉसफी के लिए वीडियो आ रहा है, बट अगेन रिपीटिंग, वी नीड योर सपोर्ट। जैसा सपोर्ट हम लोग चाहते हैं वैसा आप लोगों से नहीं मिल पाता है, इसलिए बार बार हम लोग भी डिमोटिवेट हो जाते हैं और सीरीज़ कंटिन्यू नहीं रख पाते। वीडियो देखते हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।